परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9215155167 97848533787। आदिनाथ भगवान की, भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्ववंदन श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। अभी आप भजन सुन रहे थे। एक बेटी अपने पिता से कहती है, जब भाग का उदय आएगा तो कोढ़ी पति भी कामदेव जैसा बन जाएगा। ये भाग्य क्या है? आप लोग भाग्य के लिए बहुत चर्चा करते हैं, बोलते हैं, मेरे भाग्य में ऐसा नहीं है, मेरा भाग्य ऐसा है। ये भाग्य क्या है? अरे बोलिए ना। शब्दों का प्रयोग तो करते हैं मगर शब्दों की गहराई को नहीं जानते। पुराना पुरुषार्थ, पुराना कर्म वर्तमान का भाग्य है और वर्तमान का पुरुषार्थ, वर्तमान में किया हुआ कर्म भविष्य का भाग्य है। अब तो समझ में आया ना कि पहले जो कर्म किए थे वो आज भाग्य बन के हमारे सामने आ रहे हैं, उसे हम भाग्य कहते हैं। साथ में पुरुषार्थ भी है, भाग्य के साथ दूसरा शब्द आता है पुरुषार्थ, भाग और पुरुषार्थ। तो क्या पुरुषार्थ के माध्यम से भाग्य को बदला जा सकता है? तो जो कर्मों की 10 स्थितियां बताई थी, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, इनके कारण से पुरुषार्थ के द्वारा हम भाग्य को बदल भी सकते हैं। मेहनत के द्वारा, विशुद्धि के द्वारा, धर्म के द्वारा, त्याग और तप के द्वारा हम भाग्य को बदल भी सकते हैं। तो बात चल रही है कर्म की, कर्म कैसा है, और बंध की बात चल रही कि कर्म का बंध होता है। अभी कर्म का बंध हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे बोलिए ना। क्यों? आप तो प्रवचन सुन रहे हैं, फिर कर्म का बंध क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए। अरे बोलिए ना। कितने सीधे लोग हैं। कर्म कभी रुकता नहीं है। कब तक? जब तक मन वचन काय नहीं रुकेगा तब तक कर्म रुकने वाले नहीं है। कर्मों का आने का द्वार क्या है? मन, वचन और काय। और ये चल रहे हैं मतलब कर्म चल रहा है। ये रुक गए मतलब कर्म रुक गया। ठीक है ना? ध्यान के द्वारा कर्म रुकते हैं। कब रुकते हैं कर्म? संवर कब होता है? ध्यान के द्वारा। और अभी यदि कर्म का आश्रय अभी हो रहा है, कर्म का बंध अभी हो रहा है, तो कौन से कर्म का बंध हो रहा है? शुभ कर्म का। कौन से कर्म का? शुभ कर्म का हो रहा है। अब ये 4 तरह से होता है। इसमें मैं बता रही थी कि प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ये 4 तरह से कर्म का बंध होता है। कर्म यदि आया है तो कौन सा वाला आया है? ज्ञान को ढकने वाला आया है कि दर्शन को ढकने वाला आया है कि मोह उत्पन्न करके क्रोध, मान, माया लोप कराने वाला आया है कि साता या असाता रूप कर्म कौन सा वाला आया है कि अंतराय डालने वाला कर्म आया है कि आयु बांधने वाला कर्म आया है कि शरीर की रचना करने वाला कर्म आया है। कौन सा कर्म आया है? वो कर्म आया और बंद हुआ, उसको कहते हैं प्रकृति बंध। क्या कहते हैं उसे?
प्रकृति बंध, यानी कौन से स्वभाव वाला आया है। 8 तरह के स्वभाव है ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। तो इसमें से आपने कौन सा वाला बंध किया है, तो उसको कहते हैं प्रकृति बंध। प्रकृति यानी स्वभाव, प्रकृति यानी गुण, प्रकृति यानी नेचर, ठीक है ना। तो प्रकृति बंध। प्रदेश बंध, अब भाई जब भाव किए हैं तो भाव बंद हो गया, लेकिन जब द्रव्य बंद होगा तो उसमें पुद्गल परमाणु आएंगे। कौन से परमाणु? पुद्गल। पुद्गल तो जानते हो ना, अरे बोलिए ना, जिसमें पूरण और गलन, बनना और मिटना हमेशा होता रहे, उसको कहते हैं पुद्गल। ये जितना मैटर दिख रहा है ना, वो सब पुद्गल है। और जो कर्म के परमाणु हैं वो भी पुद्गल है, वो भी पुद्गल है। अणु, अणु शब्द तो सुना होगा, अणु, परमाणु। पुद्गल के सबसे छोटे अविभागी हिस्से को परमाणु कहते हैं। ये तो आप जानते हो ना कि पुद्गल के सबसे छोटा हिस्सा जिसका दूसरा हिस्सा ना किया जा सके उसको कहते हैं परमाणु। तो वो जो कर्म है ना, वो परमाणु रूप में सूक्ष्म है, आंखों से दिखते नहीं है। अब वो आ रहे हैं तो कितने आ रहे हैं, उसका नाम है प्रदेश बंध। आकर के जो बंध को प्राप्त हो रहे हैं उसका नाम है प्रदेश बंध। कितने प्रदेश आए, कितने परमाणु आए, उसका नाम है प्रदेश बंध। तीसरा है स्थिति बंध। अब कर्म आया है, अब तुम्हारे घर मेहमान आते हैं तो पता है ना कितने समय के लिए आएगा। कोई एक टाइम के लिए आता है, कोई 1 घंटे के लिए आता है, कोई 2-4 दिन के लिए आता है, हैं? यदि तुम्हारे यहाँ साधु संत होंगे तो थोड़ा और ज्यादा टाइम रुक जाएगा। यदि कोई पंच कल्याण चल रहा होगा तो 5-7 दिन रुक जाएगा। कोई सेवा करने वाला होगा कि भाई मैं सेवा करने आना चाहता हूँ तो 10-15 दिन रुक जाएगा। भाई मेहमान आया है तो कितने दिन के लिए आया, स्थायी नहीं है। ऐसे ही कर्म आया है तो कर्म भी मेहमान है, वो कितने दिन के लिए आया है उसको कहते हैं स्थिति। कितने दिन हमारे आत्मा में स्थित रहेगा उसको कहते हैं स्थिति, इसको कहते हैं स्थिति बंध। और कितना फल देगा, अब मेहमान आया है तो तुम्हें अच्छा फल देगा कि बुरा फल देगा, वो मेहमान के ऊपर है। तुमने कैसा मेहमान बुलाया है, तुम मेहमानों के स्वभाव को जानते तो हो ना, हैं? वो मेहमान आता है तो वो अच्छे स्वभाव वाला है, वो मेहमान आता है तो कलेश करता है, वो मेहमान आता है तो शांति से रहता है, वो मेहमान आता है तो वो कुछ हमारा काम भी करवा देता है। कई तरह के मेहमान होते हैं ना, इसी तरह से कर्म भी होते हैं। अब तुमने कौन सा कर्म बुलाया है और कितने दिन के लिए बुलाया है और कैसा फल देगा, उसका नाम है अनुभाग बंध। क्या है? अनुभाग। फल देने की शक्ति को क्या कहते हैं? अनुभाग। तो जो फल देने का कितना बंध प्राप्त हुआ अनुभाग बंध में, ये चौथी स्थिति है कर्म की। तो बंध 4 तरह के हो गए, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। अब ये कैसे आते हैं, किससे आते हैं? तो जो गाथा आई थी द्रव्य संग्रह में, पैडित्थि अनुभाग पदेश भेदा चतुर्भुजो बंधो जोगा पैडी पदेशा ठिदि अनुभागा कषाय दो होंती। प्रकृति और प्रदेश बंध योग से होते हैं। अब योग किसे कहते हैं? मन, वचन, काय को योग कहते हैं। कर्म कहां से आ रहे हैं? मन से, वचन से और काया से। यदि हमारा हाथ भी हिल रहा है, यदि हमारी पलक भी झपक रही है, यदि हमारे अंदर मतलब कोई भी क्रिया चल रही है तो वो योग बन गई। क्या बन गई? वो योग बन गई। तो वहां 3 तरह के, मन योग, वचन योग, काय योग। इनमें से यदि एक भी चल रहा है तो कर्म आ रहा है। अब जैसे 13वें गुण स्थान में तीर्थंकर भगवान होते हैं, अब वहां उनका मनोयोग काम नहीं कर रहा है, उनका वचन योग भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन काय योग में बैठे हैं तो कर्म आ रहा है। वो बंध को प्राप्त नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां कषाय नहीं है, इसलिए स्थिति नहीं पड़ेगी वहां पर बंध की। लेकिन कर्म आ तो रहा है क्योंकि काय योग अभी है।
कहने का मतलब ये बताना चाहती हूँ कि 13वें गुण स्थान में पहुंच के भगवान भी बन जाओ तो कर्म आना रुकता नहीं है। कर्म तो आता है, भले वो फल ना दे, जैसा आया वैसे ही चला जाए, लेकिन काय योग है तो कर्म तो आएगा। और यहाँ तो मन योग भी है, दिन भर बच 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 करने वाला वचन योग भी है, और दिन भर हिलने डुलने वाला काय योग भी है। एक क्षण को शांति से नहीं बैठते हैं। अभी प्रवचन में भी बैठे हो तो बड़ी अभी शांति से बैठे हो। यदि प्रवचन ना हो रहा हो और यहाँ आपको कहा जाए कि 1 घंटा बैठना है, अरे बोलिए ना, हैं? बैठोगे तो सही, इससे बात करोगे, उससे बात करोगे, उसको बुलाओगे, और कोई नहीं होगा तो मोबाइल चलाओगे। इसमें मन योग भी चल रहा है और मन मन में तो वचन योग भी चल रहा है और काय योग भी चल रहा है, उंगलियां चल रही, कुछ नहीं तो बैठे बैठे। तो यदि जब तक योग है तब तक कर्म का आश्रव है और कर्म का बंध है। लेकिन यदि किसी दुश्मन को पीट रहे हो तो कषाय इतनी तीव्र होती है कि कितना घात कर दूं इसका। यदि हाथ में बंदूक हो तो उससे भी ना छोड़ू इसको मैं, जब तक ये मर ना जाए। फिर गुस्सा शांत होने के बाद भले पछताते रहो, हाय मैंने इतना क्रोध क्यों कर दिया, हाय मैंने क्यों मार दिया उसको, वो बात की बात है। लेकिन जिस समय आया है उस समय तो छोड़ने वाले नहीं हो। तो बंद किससे होता है? स्थिति और अनुभाग बंद होता है कषाय से। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, स्थिति और अनुभाग बंद। कितने समय के लिए कर्म आएगा? जितना तीव्र क्रोध होगा उतने लंबे समय के लिए, और जितना कम क्रोध होगा उतने कम समय के लिए। जितनी मंद अवस्था में करोगे उतना कम समय के लिए आएगा और जल्दी निकल जाएगा, और जितने जोर से करोगे उतने लंबे समय के लिए आएगा और आत्मा में बैठा रहेगा, और बैठे बैठे भी कुचुड़ कुचुड़ करता ही रहेगा। बीच में हो सकता है कि शांति से ना बैठे, और हो सकता है कि जब उसका समय आए वो तभी उदय में आए, उसके पहले ना आए, ऐसा भी संभव है। बीच में आ जाए, ऐसा भी संभव है। तो कषाय के कारण से स्थिति और अनुभाग बंद होता है। कौन सा बंद होता है? स्थिति और अनुभाग बंद होता है। कितना फल देगा ये कौन तय करेगा? ये कषाय तय करेगी कि इसने कितनी कषाय करी है। तो अब इसको जो कर्म का बंध हुआ है वो कितने फल वाला होगा। निम्ब, कांजी, विष, हलाहल, ये अनुभाग शक्ति के भेद है। निम्ब, नीम, कांजी उससे ज्यादा कड़वा, विष और ज्यादा कड़वा, और हलाहल जीभ पे रखो मुंह से धाड़म। विष खाओगे तो मरने में टाइम लगेगा, लेकिन हलाहल ले लिया। ये कर्म, पाप कर्म की, अनुभाग शक्ति की 4 स्थितियां हैं जो फल मिलता है। कितना फल मिल रहा है? नीम का है, थोड़ा सा मीठा खाया ठीक हो गया। कांजी खाई, स्वाद 15 दिन तक रहेगा। और यदि विष खाया तो उसकी तड़फन है वो आप जो खाया है वो ही बता सकता है, और जो हलाहल वाला है वो तो उसके कष्ट को बता भी नहीं सकता है, इतना कष्ट होता है। ऐसे जीवन में कष्ट आपके ऐसे तो होते हैं, कुछ कष्ट ऐसे होते, चल ठीक है आया है चला जाएगा। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि भाई थोड़ी बहुत टेंशन तो देके जाते हैं, बाकी काम चलता रहता, पूजा पाठ भक्ति चल रही है, काम चल रहा है। कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं कि भाई पूजा पाठ भी छोड़ गई और पड़े हैं घर में, चल रही है टेंशन, लगे हैं परेशानी में, दूर करने में, कहीं मन ही नहीं लग रहा है। और एक ऐसा आता है कि उसमें तो होश ही नहीं रहता है, पूर्ण रूप से उसी में हो जाते हैं और उसको भोगते रहते हैं। कर्म की स्थिति यही है ना, है यही है ना, ये पाप कर्म के अनुभाग की स्थितियां हैं। और जब ये बंद होता है तो कैसे? तो इसमें बताया है लता, यदि किसी को
जो पेड़ की लता होती ना, इससे मारो, रस्सी से मारो, कितना लगेगा? कम लगेगा। दारू, लकड़ी, संस्कृत में दारू यानी लकड़ी, लकड़ी से मारो कितनी चोट लगेगी? उससे ज्यादा लगेगी। अस्थि, हड्डियां, उससे ज्यादा चोट लगेगी। और किसी को पत्थर से मारो, शैल पत्थर से मारो, चोट कितनी लगेगी? उससे ज्यादा लगेगी। अब आपने कैसा मारा है सामने वाले को, कर्म वैसा आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? सामने वाले को चोट जो आपने दी है वो लता से दी है, लकड़ी से दी है, हड्डी वाली दी है, या उसको पत्थर वाली मारी है, जितनी चोट तुमने उसको मारी है वैसा कर्म ही आ जाएगा और बंध को प्राप्त हो जाएगा। और बंध होकर के फल कैसा देगा? निम्ब कांजी विष हलाहल, तो फल भी वैसे ही मिलेगा। जो कर्म आ रहा है उसे निकलने दो, झड़ने दो। और यदि तुमने पिछले कर्म को उदय में फिर कर्म कर लिया तो मामला फिर बंध गया, फिर अगले बार के लिए तैयार है, तैयार रहो उसको भोगने के लिए। और यही संसार में अनंत काल से कर रहे हैं अभी तक। आज आप आए हो, कहां से आए हो? अरे बोलो ना। किशनगढ़, जयपुर, इंदौर, पश्चिम बंगाल, आगरा, जसपुर। नहीं, मैं ये थोड़ी पूछ रही आप कहां से आए हो, आप पिछले जन्म में कहां से आए हो? मैं वर्तमान का नहीं पूछ रही हूं। आप पिछले जन्म में थे तो ना? पहले तो ये पक्का करो कि पिछले जन्म में आप थे या नहीं थे। बोलिए ना, कौन कौन था? सभी थे। मतलब आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आज इस शरीर में है, समय पूरा हो जाएगा, गाड़ी पुरानी हो जाएगी, खाली कर देगा, दूसरी गाड़ी में चला जाएगा, फिर तीसरी गाड़ी में चला जाएगा। यही कर रहे हैं ना हम। अनंत काल से कहां थे और हम क्या कर रहे थे? आप आज यहां बैठे हैं, इससे यह पता चलता है कि पिछले जन्म में भी अच्छी गति में थे और आपने कुछ अच्छा किया था तो आप यहां अच्छी जगह बैठे हो। इतना तो पक्का है, इतना तो आपका चेहरा, आपका वर्तमान और आपका क्षेत्र ये बता रहा है कि पिछले जन्म में आप कहीं अच्छी जगह थे और आपने कुछ अच्छे कार्य किए थे, इस कारण से आप आज यहाँ पर बैठे हो। ये पक्का है। लेकिन ये कहानी तो अनंत काल की, जिसका कोई अंत नहीं है। कहाँ थे हम? चींटी, मक्खी, मच्छर, वृक्ष, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, कहाँ घूम रहे थे? यहाँ घूम रहे थे अनंत काल से। क्या कर रहे थे? क्रोध, मान, माया, लोभ कर रहे थे। इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया है। और अभी क्या कर रहे हैं? ईर्ष्या, कषाय, ये सब इसी के बच्चे हैं। ईर्ष्या, द्वेष, राग, मोह, हास्य, रति आदि, ये सब इसी के मोह के बच्चे हैं। अनंत काल से क्या कर रहे थे? यही कर रहे थे। अब क्या कर रहे हो? अरे बोलिए ना, हैं? नहीं, आप दुख को भगाने का प्रयास करते हो? नहीं करते हो? करते हो। लेकिन आप दुख को कैसे भगाते हो? भूख लगी तो दुख भाग गया, शाम को फिर लगी फिर खा लिया, प्यास लगी फिर पानी पी लिया, है? सिर दुख रहा है दवाई खा ली, ऐसे तो दुख भगाते हो। लेकिन तुम जब भगाते वापस आता है कि नहीं आता? वो आ जाता है। भगवान ने भी दुख भगाया था, उनका तो वापस ही नहीं आता। तुम कैसे दुख भगाते हो? तुम्हारे दुख दौड़ दौड़ के वापस तुम यूं धक्का मारते हो फिर आ जाता है, तुम फिर मारते हो फिर आ जाता है। संसारी प्राणी ऊपर ऊपर से दुख भगाता है और भगवान ने अंदर कर्मों के दुख को भगाया तो सारे दुख भाग गए। पेड़ की पत्तियों में पानी देना और पेड़ की जड़ में पानी देना, दोनों में अंतर है कि नहीं है? संसारी प्राणी क्या कर रहा है? एक एक पत्ती में पानी दे रहा है। जड़ में पानी देते तो पत्ती में पानी देने की जरूरत नहीं है। आत्म धर्म की प्राप्ति कर लो तो दुख भगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप ही भाग जाएंगे। क्या करना पड़ेगा?
आत्मधर्म की प्राप्ति करना पड़ेगा। सबसे पहले तो समझना जरूरी है किसी भी चीज को। यदि भगाना भी है, अब शास्त्रों में क्रोध की चर्चा है कि नहीं है, मान की चर्चा है कि नहीं है? भाई क्रोध तो अच्छी चीज नहीं है, पर शास्त्र में चर्चा क्यों है? बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गइए। जब तक दोषों को जानेंगे नहीं तो छोड़ेंगे कैसे? इसलिए दोषों को दोष जानना भी जरूरी है, बीमारी को मानना भी जरूरी है, तब तो दवाई खाओगे। यदि तुम बीमारी को बीमारी नहीं मानोगे तो दवाई कैसे खाओगे? इसलिए ये मानना जरूरी है कि क्रोध बीमारी है, मान बीमारी है, मायाचारी लोग बीमारी है, और जब तक इसको आपने बीमारी नहीं माना है तो इसको छोड़ने का प्रयास ही नहीं करोगे। इसलिए मानना जरूरी है। अब आप बताओ, क्रोध को बीमारी मानते हो कि नहीं मानते हो? डिप्रेशन की बीमारी किससे होती है? टेंशन से। टेंशन कहां से आती है? क्रोध से। टेंशन कहां से? काम बिगाड़ लिया तो करते रहो टेंशन, और आ गए डिप्रेशन में। तो क्रोध बीमारी है कि नहीं? क्रोध, जिसको ज्यादा क्रोध होता है उसकी बीमारी अलग है, जो अभिमानी होता है उसकी बीमारियां अलग तरह की होती हैं। जो मायाचारी व्यक्ति होता है, ज्यादा है तो चारों सब में, लेकिन कम ज्यादा का अंतर पड़ जाता है। जिसमें मायाचारी ज्यादा है उसके शरीर की बीमारियां अलग तरह की होती हैं, और जिसको लोभ की बीमारी है उसकी बीमारियां अलग तरह की होती हैं। यदि इस पर खोज करी जाए तो इसके रिजल्ट अपने आप चले आएंगे कि यदि ये व्यक्ति क्रोध कम करे तो इसकी बीमारी ठीक हो सकती है, ये मान कम करे तो इसकी बीमारी ठीक हो सकती है, अपने आप आ जाएंगे रिजल्ट। और ये इसका इलाज कहाँ है? धर्म में। इसका इलाज कहाँ है? धर्म में। आप आओ यहाँ, शास्त्रों को पढ़ो, देखो क्या लिखा है भगवान महावीर ने। भगवान महावीर ने तो दिव्य ध्वनि में दिया है और आचार्यों ने उसे लिपिबद्ध किया है। और जितने शास्त्र बचे हैं ना उतने पढ़ लो। मैंने आपको पहले बताया था 6 महीने तक लगातार शास्त्रों की होली जलाई गई। जैन धर्म के द्वेषियों ने शास्त्रों को यूं पन्ने फाड़ फाड़ के शास्त्र 6 महीने तक लगातार जलाए हैं। जो भी शास्त्रों के नाम मिलते हैं ना, उन नामों में आधे शास्त्र तो मिलते ही नहीं है, और कुछ शास्त्र ऐसे हैं कि आधे पन्ने मिलते हैं, आधे पन्ने मिलते ही नहीं है। कहां गए वो? लेकिन जितने बचे हैं उनको तो पढ़ लो, बहुत कुछ हो जाएगा उससे। तो बंधुओं, प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध, स्थितिबंध और अनुभागबंध, कुछ समझ में आया आपको? अरे बोलिए ना, हैं? किसी को पत्थर फेंक के मारोगे तो कर्म वैसा आएगा, किसी को रुई फेंक के मारोगे तो कर्म वैसा आएगा, अनुभाग वैसा मिलेगा। भावों से, है ना? एक बिल्ली भी अपने बच्चे को मुंह से पकड़ती है और एक चूहे को भी मुंह से पकड़ती है। मुंह तो वही है, पकड़ भी वही है, लेकिन अंतर कहां पड़ जाता है? कषाय में। चूहे के प्रति कषाय है और अपने बच्चे के प्रति राग है। ऐसे ही कर्म बंध में अंतर कहां पड़ जाता है? कर्म कितने भावों से किया जा रहा है, कर्म के बंध में, अनुभाग में, वहां अंतर पड़ जाता है। ठीक है, बस समाप्त करूं? है नहीं, टाइम हो गया। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रतनाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। नहीं करने में गड़बड़ का, वृक्षों में बड़ का, और आने वालों में किशनगढ़ का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर और जसपुर का यही महत्व है। भोजन में दाल का, पूछने में हाल का, और आने वालों में पश्चिम बंगाल का बड़ा ही महत्व है। और कहां से आए? इंदौर। आम की दौर का, अंगुली में पौर का, और आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। मुरली। छत्तीसगढ़। बुढ़ापे में बड़बड़ का, वृक्षों की जड़ का, और आने वालों में छत्तीसगढ़ का नहीं 37गढ़ का।
36 तो यूं होता है, या 63 कर दो उसको। एक बार छत्तीसगढ़ वालों ने मेरे से कहा कि माता जी आप छत्तीसगढ़ चलो। मैंने कहा जब वो 37 हो जाएगा तब चलेंगे। चलिए, और कहाँ से आए हैं? मौली, बोली। अच्छा, बोली गांव है। कोयल की बोली का, शिखर जी में डोली का, पर्वों में होली का, फैलाने में झोली का है, पूरने में रंगोली का, और आने वालों में बोली का। बड़ा ही महत्व है। बांसवाड़ा, महिलाओं में कड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। हाँ बोलो बोलो। मुझे आगरा, जीवन में जरा का, रंगों में हरा का, और आने वालों में आगरा का। बड़ा ही महत्व है। लोहारदा, घर में दादा का, करने में वादा का, और आने वालों में लोहारदा का। बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में मुजफ्फरनगर का। बड़ा ही महत्व है। बेलदा है, बेलदा पश्चिम बंगाल। अच्छा, पश्चिम बंगाल का तो बोल दिया है, बेलदा का भी बोलूं? हाँ। है? हाँ। अच्छा, घर में दादा का, और त्रियंचों में गधा का, और आने वालों में बेलदा का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे। रामगढ़, वृक्षों में बड़का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में रामगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। बोले 24 भगवान की। पहला मंदिर था यहाँ पे, इसके बाद फिर मैं दूसरी बार यहाँ पे आया था, फिर यहाँ पे आया हूँ। मैंने पहली शांति धारा ली है और प्रथम कलश लिया है। इस बार पहचान नहीं पाए होंगे आप? बहुत, हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जितने बड़े ग्रुप था बहुत अच्छा लगा, और परिवार तरफ से धन्यवाद। सभी को सादर जय जैन। जहाजपुर में आज पधार कर काफ़ी अच्छा लगा। आज हमने प्रथम कलश की बोली ली थी और प्रथम शांति धारा करने का सौभाग्य मिला। हम लोहारदा इंदौर से हैं। सभी को सादर जय जैन। आगरा स्टेशन, आगरा फोर्ट से ट्रेन पकड़ने वाला था, तो साल भर हो गया वो ट्रेन बंद है। मेरे को कुली की तरह पता चला अभी जोधपुर हावड़ा आ रही है, 15 मिनट में आप डिसीजन ले लो। तो 15 मिनट में मैंने डिसीजन लिया, सीधा जयपुर आ गया। जयपुर से बाई कार पूरा घूमते हुए, नारेली वगैरह घूमते हुए जहाजपुर आया हूँ। इसके आगे भी मेरे भी और भी तीर्थ और है, आगे भी तीर्थ करूँगा। और ये जहाजपुर देख के, जितना भी हम तीर्थ देख के आया हूँ, इतनी सजावट, इतनी सुंदर मेरे को कहीं नहीं देखने को मिली। आज ये सुंदर चीज़ देख के मेरा मन बहुत गदगद हो गया। मैं अपनी फैमिली को भी लेके आया हूँ, मेरे जमाई साहब भी आए हुए हैं, मेरे बेटी भी संग में हैं, मेरे दोनों साली जी, बड़ी साली जी भी हैं, भतीजी भी हैं। दोनों को सबको मिल के बोला चलिए जहाजपुर चलेंगे, जहाजपुर के बाबा का दर्शन करके आएंगे, वो चमत्कारी बाबा हैं। तो सभी लोग बोले चलो, मैं सभी को दर्शन कराने लेके आया हूँ। मैं भी साथ दे गया हूँ। मैं एक व्यापारी हूँ, मेरे यहाँ बंगाल में भी चुनाव चल रहे हैं, तो अभी मैं चुनाव छोड़ के आया हूँ। चलो बाबा का दर्शन करने आए, और सभी को मेरा जय जिनेंद्र। बाहर कर रही थी, दूसरी बार आप स्वाध्याय, तो तीसरी बार में आपके प्रवचन और दर्शन हुए। क्या बात है माताजी, इतना बढ़िया मंदिर बना। पहली बार तो यहीं पर थे भगवान, जब तो यहीं पर दर्शन किए, यहाँ पर स्थापना हो रही थी मंदिर की। लेकिन इस बार देख करके, पहले भी देख गई बीच में, जब भी अच्छा था, पर रात में जो लाइटिंग का नज़ारा देखा, ऐसा नज़ारा मैं इतने मंदिर देख कर आए हैं, सब जगह दर्शन करते हुए आ रहे हैं हम, ऐसे नज़ारे कहीं भी नहीं है। इतना सुंदर, इतना अद्भुत, इतना बढ़िया कि क्या बताऊं, देखते ही बनती है इसकी शोभा। ऐसा मैं सबको बोलती हूँ कि चलो जहाजपुर चलते हैं, सब देख कर आएंगे। पूरी फैमिली आई है मेरी। वंदना माता जी की, और बस आंखें चकाचौंध रह गई। इतनी खूबसूरत मतलब मंदिर, और बस एक मिस हो गया कि हम फोटो ही नहीं ले पाए लाइटिंग की हुई जहाजपुर की, बस वो मिस हो गया। दोबारा आना पड़ेगा। हाँ, अब आज तो चले जाएंगे, वो लाइटिंग रह गई हमारी फोटो ले जाने के लिए। पूरे परिवार को शांति धारा दिखाई और जहाजपुर का मंदिर दिखाई, लेकिन लाइटिंग वाला मिस हो गया माता जी। अब नेक्स्ट टाइम मुझे और मेरे पूरे परिवार को पहली बार सौभाग्य मिला है जहाजपुर आने का, और मैं
5 साल से प्रयत्न कर रहा था आने का, लेकिन सौभाग्य नहीं मिला। आज मेरे जिया जी की वजह से मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला। मैं उनका कृतज्ञ आभारी हूँ। और जब रात को हम मंदिर में प्रवेश किए तो वास्तव में जैसे अपन स्वर्ग लोक में आ गए और भव्यता को देख के अचंभित भी रहे। बहुत शालीनता का मंदिर है, अंदर इतनी आत्मा को शांति मिलती है बैठ के कि पता नहीं पड़ता है कि अपन कहाँ बैठे हैं, और स्वयं को देखने की इच्छा करती है उसमें। मुनि समृद्धनाथ भगवान की जो प्रतिमा है, अदृश्य है, बहुत ही शानदार, मतलब मन भटकता नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा तो अभी प्रवचन में आनंद आया। जो आज तक कर्मों के संबंध में इतनी सरलता से नहीं समझ पाया था, वो अभी बहुत परमाणु के उसमें समझ पाया हूं। मेरा सौभाग्य हुआ तो मैं पुनः माता जी के, मैं आपके घर आती हूँ सुनाने के लिए रोज। शाम को 5:40 पे पारस चैनल पे आती हूँ ना। हाँ, बिल्कुल। उसको यहाँ आके सुनना तो अच्छा ही है, हाँ। लेकिन यदि यहाँ न रहो तो वहाँ भी सुन लेना, और दुकान में बैठ के सुनना हो तो क्या YouTube पर देख लेना। नहीं, बहुत बढ़िया। लेकिन जो आनंद अभी मुझे आया, या क्षमा सागर जी महाराज का जो कर्म सिद्धांत है उसमें बहुत अच्छा बताया है, लेकिन आपकी एक सरल भाषा से बहुत आनंद और कुछ सीखने को मिला। मैं बहुत बहुत आभारी। वंदनामि, नमोस्तु। ये बोली भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी 1008 श्री मुनीश्वर नाथ भगवान की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, मुनीश्वर नाथ भगवान को जहाज मंदिर में विराजमान हुए 1 वर्ष हो चुका है, और अब यहाँ पर मुनीश्वर नाथ भगवान के साथ ही भूगर्भ से निकली हुई सरस्वती माता की एक प्रतिमा है। उसके लिए एक सरस्वती मंदिर का निर्माण पूज्य गुरु मां गणनी आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी की मंगलमय प्रेरणा से यहां पर करवाया जा रहा है। बंधुओं, कई तीर्थों पे हम जाते हैं, वहां पे वाचनालय बने हुए हैं, ग्रंथालय बने हुए हैं। यहां पर ग्रंथालय के साथ साथ उसमें सरस्वती माता की प्रतिमा भी, और वो भी भूगर्भ से निकली हुई प्रतिमा विराजमान होगी। जब भक्त वहां आएंगे, उसमें बैठ करके स्वाध्याय करेंगे, वहां उनको जो अनुभूति होगी वो बहुत ही सुंदर होगी। और इसी भावना को ध्यान में रखते हुए भूगर्भ से प्रकटित सरस्वती माता की प्रतिमा के लिए पूज्य माता जी की प्रेरणा से सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके लिए 1,08,000 रुपए की राशि से 108 संस्थापक सदस्य बनाए जाएंगे। आप भी अपने परिवार का नाम इसमें दे सकते हैं। कुछ नाम हमारे पास में आ चुके हैं बंधुओं। ऐसा सौभाग्य मिलने जा रहा है जो तीर्थ मात्र 5 वर्ष में पूरे विश्व में विख्यात हो चुका है। ऐसे अतिशयकारी तीर्थ पर अतिशयकारी मुनीश्वर नाथ भगवान की पावन निश्रा में, पावन छत्र छाया में अपना द्रव्य लगाएं और सरस्वती मंदिर में अपना योगदान दें। साथ ही बंधुओं क्षेत्र की कई छोटी छोटी योजनाएं हैं। आहार दान ध्रुव फंड यहाँ पर चल रहा है, उसमें आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। 1,11,051 रुपए की राशि अपना योग दे करके अपना योगदान इसमें दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बर्थडे पर, अपनी एनिवर्सरी पर 1 दिन का विधान और शांति धारा यहाँ पर करवा सकते हैं। आपके नाम से आजीवन उस विशेष दिन विधान और शांति धारा होगी। हर शनिवार को शांति धारा 1 वर्ष तक आप करवा सकते हैं।
ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनकी ओर से हर शनिवार को शांति धारा यहाँ पर हो रही है। आप 51,000 रुपए की न्योछावर राशि से 1 वर्ष तक हर शनिवार को शांति धारा करवा सकते हैं। आप अपनी सूचना 9782063107 इन नंबरों पर दे सकते हैं। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9212515167 97848 53787।